हाय गाइस। आज के सेशन के अंदर हम जावा इंट्रोडक्शंस, फीचर्स ऑफ जावा एंड पर्पस ऑफ यूजिंग जावा, ये तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। इस सेशन के अंदर इन तीनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और शायद ये आज का सेशन जो रहेगा वो एक लॉन्ग सेशन हो सकता है। ये सबसे पहले हम जावा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जावा के बारे में पढ़ते हैं कि जावा होती क्या है। सो गाइस, जावा was developed by James Gosling and team at Sun Microsystem in the early 1990। जावा डेवलप्ड की गई थी जेम्स गोसलिंग और उसकी टीम के द्वारा माइक्रोसिस्टम लैब के अंदर, सन माइक्रोसिस्टम लैब के अंदर 1990 में। ठीक, और इसका जो ऑफिशियली लॉन्चिंग डेट थी वो 1995 थी। ठीक है, सबसे पहले जावा का नाम पड़ा था ओक, देन उसके बाद जावा को रीनेम करा और फिर जावा ओक का नाम बदलकर जावा कर दिया। ठीक है, जो मैं डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का सबसे पहले बेनिफिट्स देखते हैं। देखो, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा, ये तो हमने पिछले सेशन में देख ही लिया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से होते हैं जो कि डेवलपर के द्वारा लिखे जाते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स, यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स कि हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और जावा क्या होती है, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेट मीन्स, इसका मतलब यह है कि जावा डेवलपर्स के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज है। इसको डेवलपर्स इजीली से समझ सकते हैं, ह्यूमन से इजीली समझ सकता है इस लैंग्वेज को, बट ये मशीन के द्वारा नहीं समझी जा सकती। जावा को इजीली मशीन नहीं समझती क्योंकि ये हाई लेवल कोड है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि मशीन सिर्फ बाइनरी कोड को समझती है। बाइनरी कोड दैट मीन्स क्या, कि बाइनरी कोड 0 और 1 के फॉर्म में, उस चीज़ को ये समझती है। यदि हम उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग देंगे, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन से देंगे तो वो नहीं समझ पाएगी, इसके लिए हम उसको बाइनरी कोड देते हैं। ठीक है, जावा बेसिकली सपोर्ट करती है वोरा कॉन्सेप्ट को, राइट वंस रन एनीवेयर, है ना। वोरा कॉन्सेप्ट यदि हम समझे कि वोरा कॉन्सेप्ट होता है क्या है, देखो राइट वन रन एनीवेयर यह कॉन्सेप्ट वो सपोर्ट करती है कि हम एक प्लेटफॉर्म के अंदर कोड को राइट कर सकते हैं, कंपाइल करने के बाद उसी पर्टिकुलर कोड को हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर हम उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट जावा के द्वारा यूज़ किया गया है और इसी कंसेप्ट के थ्रू जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। कि हम यदि बोलते हैं जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि वो सपोर्ट करती है वोरा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, वो है ना, क्योंकि सिंपल से किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं रहेगी तो कहीं पे भी रन कर सकती है ना। और ये क्या करती है, बेसिकली यूज़ करती है किसको, कंपाइलर और इंटरप्रीटर को यूज़ करती है। ठीक है, इंटरप्रीटर यहाँ पे JIT रहता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि कंपाइलर ही होता है पर वो इंटरप्रीटर की तरह वर्क करता है, मतलब कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रीट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि मतलब देखो जावा के अंदर क्या होता है कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है कोड को, और जो हमारा हाई लेवल कोड रहता है उसको कन्वर्ट करता है किसको, किसमें, बाइट कोड के अंदर। और जो बाइट कोड रहता है वो क्या रहता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है ना, किसी पे डिपेंड नहीं करता, और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है और कन्वर्ट वो इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, मशीन कोड के अंदर, जिसको मशीन इजीली समझ सकती है। ठीक है, ये JIT के थ्रू होगा, जो भी बाइट कोड एग्जीक्यूट होगा वो JIT के थ्रू होगा। JIT क्या रहता है, कुछ नहीं है, एक सिंपल JVM जावा वर्चुअल मशीन का पार्ट है, जो कि हम आगे के सेशन में या देखेंगे, जिसमें हम JVM JRE और JDK पढ़ेंगे, उस सेशन के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका यदि हम डायग्राम देखें कि डायग्राम क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहता है कि कंपाइलर जो रहता है, मतलब ये हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहता है जो है ना। देखो सबसे पहले क्या रहता है कि यहाँ पे ये कंपाइलर है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ क्या रहता है कि वही हाई लेवल प्रोग्राम
जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, हम जो कि डेवलपर लिखता है, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसको हम डॉट जावा एक्सटेंशन के थ्रू डिफाइन करते हैं ना, जिसको हम सोर्स फाइल बोलते हैं। तो वो जो डॉट जावा फाइल क्या रहती है, कंपाइलर के द्वारा कन्वर्टेड की जाती है, किसके अंदर, बाइट कोड फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, सिंपली हमारी डॉट सोर्स फाइल्स को लेगा, रीड करेगा एंड देन कंपाइल करेगा एंड कन्वर्ट कर देगा किसमें, डॉट क्लास फाइल के अंदर, बाइट कोड फाइल के अंदर सिंपली। ठीक है, जो बाइट कोड जो यहाँ पे ये बाइट कोड रहते हैं ना, ये बाइट कोड हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, ये जेवीएम के द्वारा इजीली समझे जा सकते हैं, जेवीएम इजीली समझ सकता है इन चीज़ों को। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जेवीएम के बारे में, मैंने बोल दिया, वो आगे हम सेशन में कवर कर लेंगे। बट यहाँ जो ये बाइट कोड है, ये बाइट कोड क्या रहेगा, सिंपली बाइट कोड क्या है, जो हमारी डॉट क्लास फाइल है, ये डॉट क्लास फाइल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली, है ना, इजीली ये रन हो सकती है। तो ये बाइट कोड फाइल को क्या होगा, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर हम जो जेवीएम रहेगा उस जेवीएम रहेगा, तो यहाँ ये बाइट कोड फाइल जेवीएम से हम पास करेंगे और पास होती है इंटरनली। और जेवीएम के अंदर जीआईटी रहता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो क्या करता है, सिंपली इस चीज़ मतलब जो बाइट कोड फाइल रहती है ना, उसको इंटरप्रीट करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, इंटरप्रीट करता है। ये हम जीआईटी के बारे में भी आगे सेशन में पढ़ेंगे कि आखिर जीआईटी कैसे करता है और क्या होता है। तो सिंपली अभी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मतलब बाइट कोड के अंदर जो भी चीज़ें रहेगी, उसको जीआईटी क्या करेगा, जो कि पार्ट है जेवीएम का, वो लेगा और इंटरप्रीट करेगा लाइन बाय लाइन हर कोड को। ठीक है, इंटरप्रीट करेगा यहाँ पे, और जो भी कोड मतलब ऐसा लगा कि मतलब जेआईटी को लगा कि ये कोड इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में बाद में काम आ सकता है, उस कोड को क्या करेगा, पर्टिकुलर को वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर, मतलब यहाँ मेमोरी के अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा टेम्परेरी बेसिस के अंदर, टेम्परेरी बेसिस पे, है ना। और फिर क्या करेगा, इस कोड को, पर्टिकुलर कोड को, यदि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पर्टिकुलर कोड है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, ये कोड है, ये कोड यदि मान लो फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन यहाँ पे भी हो रहा है, पर्टिकुलर ऑपरेशन, तो जेआईटी क्या करेगा, जब पहले वाला इस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन उसी कोड का ऑपरेशन जो यहाँ पे हो रहा है ना, है ना, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको क्या करेगा, टेम्परेरी बेसिस पे कहीं पे यूज़ मतलब स्टोर कर लेगा, ताकि बाद में इसको वापस रीयूज़ कर सकें, है ना, बाद में वापस रीयूज़ कर सके। फिर जेआईटी क्या करेगा, हर चीज़ को इंटरप्रेट करेगा लाइन बाय लाइन और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एग्जीक्यूटेबल कोड में, जो कि मशीन इजीली समझ सकती है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा जो मशीन समझ सकती है। अब यहाँ पे जेआईटी क्या करेगा, जब भी स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना, और जो भी मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो भी कोड रिपीटेड रहेंगे, जो भी ऑपरेशन से रिपीटेड रहेंगे, जो कि रिपीट होने वाले हैं ऑपरेशन, उन चीज़ों को क्या करेगा, पहली बार में ही वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा टेम्पररी बेसिस पे, है ना, किसी मेमोरी के अंदर, ताकि वो क्या होगा, जब भी वो वापस से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहेगा, तो क्या करेगा, उसी चीज़ को मेमोरी से लेगा, है ना, उसका जो भी मेमोरी से यहाँ से ले लेगा और क्या करेगा कि उसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा, है ना, मशीन समझ सके उस कोड के अंदर। तो क्या होगा इससे वो क्या करेगा, टाइम को बचाएगा, जो भी टाइम रहेगा टाइम को बचाएगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अच्छी देना चाहता है ना। जावा का मेन मोटो क्या है कि अच्छी परफॉर्मेंस भी देना, तो अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए क्या करेगा, वो इस चीज़ को अप्लाई करता है ना। जेआईटी का यूज़ ही इस चीज़ के लिए होता है कि वो क्या करेगा, कोड को टेम्परेरी, और जो ये कोड वो स्टोर करेगा, उस कोड को बोलते हैं क्या, उस कोड को बोलते हैं नेटिव कोड। ठीक है, उस कोड को बोलते हैं नेटिव कोड, इस कोड को बोलते हैं नेटिव कोड। एक सेकंड में यहाँ पे रख देता हूँ, ये इस कोड को बोलेंगे क्या, जो भी यहाँ पे कोड है, इस कोड को क्या बोलेंगे, इस कोड को बोलेंगे नेटिव कोड। ठीक है, इस कोड को बोल देंगे नेटिव कोड, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, नेटिव कोड क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि नेटिव डेट मीन्स कि ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी जावा प्रोग्राम को जिसको ये एग्जीक्यूट कर रहा है जेआईटी, है ना, उसी प्रोग्राम में कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसी को ये क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, यहाँ पे मतलब स्टोर कर रहा है टेम्परेरी बेसिस पे, उसको ये रीयूज़ कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेटिव कोड, कि जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है ना, उस प्रोग्राम के अंदर, और उसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में बाद में वो रीयूज़ कर लेगा, है ना। रीयूज़ कर लेगा तो उसका टाइम भी बचेगा, टाइम बचेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो रिजल्ट अच्छी फास्ट आएंगे। तो यही होती है प्रोसेस। तो हम एक बार समरी में देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या रहेगा कि हमारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, है ना, उसको जो जिसको हम बोलते हैं डॉट जावा फाइल्स या सोर्स फाइल्स या हाई लेवल प्रोग्राम, उसको कंपाइलर सिंपली क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइट कोड में और डॉट क्लास फाइल्स के अंदर। ठीक है, जैसे ही डॉट क्लास बाइट कोड फाइल में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही बाइट कोड जनरेट हुआ, तो क्या होगा, वो बाइट कोड हमारे जेवीएम, जो ये हमारा जेवीएम है, इस जेवीएम के थ्रू क्या होगा, पास
होगा। अब जैसे इसके थ्रू पास हुआ, इसके अंदर JVM के अंदर जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, वो सिंपली क्या करेगा, वो सिंपली हमारे बाइट कोड जो डॉट क्लास फाइल है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रीट करेगा, एक एक लाइन को इंटरप्रीट करेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें एग्जीक्यूटेबल कोड में। एग्जीक्यूटेबल कोड क्या रहेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा जो कि इजीली समझ मशीन को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी हमने किसका डायग्राम देखा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसमें हमने JIT का भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लिया कि क्या होता है, JVM का भी देख लिया कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। JVM ही पूरा करेगा, JVM ही कोड को रन करने का, एग्जीक्यूट करने का लिए अलाउ करता है। ठीक है, सारा काम JVM के अंदर ही होगा। तो ये हमने सबसे पहले इसका देख लिया कि इसका होता क्या। ठीक है, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखेंगे फीचर्स कि जावा के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या जावा के फीचर्स। ठीक है, सबसे पहला फीचर से क्या है, सबसे पहला फीचर है सिंपल। जावा क्या है, जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या है कि जावा मतलब सिंपल लैंग्वेज है टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको हम इजीली समझ सकते हैं जावा को। क्यों? क्योंकि जितने भी ये प्रॉपर्टीज है जो कि कन्फ्यूजन पैदा करती है, वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, मतलब एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा कि मेरे को चाहिए नहीं ऐसी चीज़ें जो कि भाई कन्फ्यूजन पैदा करे। उसको एकदम सिंपलनेस चाहिए, हर चीज़ को सिंपल तरीके से प्रोवाइड करना है ताकि डेवलपर इजीली समझ सके जावा को। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी ऐसी दो मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली हो गई हमारी पॉइंटर क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन भरा प्रॉपर्टीज हो गया जो कि समझ में नहीं आता कभी कभी हमको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, देखो कभी कभी क्या रहता है कि ये मतलब हमारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को भी ओकेयर कर देता है, जिससे क्या होता है कि जावा को ये चीज़ पसंद नहीं कि भाई सिक्योरिटी से कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी। सिक्योरिटी एकदम A1 सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम जावा करता है। तो वो क्या करता है, इस चीज़ के लिए पॉइंटर को एलिमिनेट कर देता है। सेकेंड चीज़ हो गई, सेकेंड चीज़ क्या हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, और क्यों एलिमिनेट करते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि डेवलपर्स कैन इजीली मतलब रिडिफाइन कर सकते हैं, किसको डिफाइन कर सकते हैं डेवलपर, बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर, मतलब किसी भी ऑपरेटर के बिहेवियर को डेवलपर से इजीली रीडिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब कि उनकी डिफरेंट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डेवलपर्स क्या कर सकता है, रीडिफाइन कर सकता है उसका बिहेवियर ऑपरेटर का। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मतलब किसमें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। यदि हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यदि हम प्लस ऑपरेटर का, तो प्लस ऑपरेटर का हम बिहेवियर मतलब डेवलपर बिहेवियर चेंज कर सकता है किसके अकॉर्डिंग, उसके डिफरेंट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं एग्जाम्पल लूँ तो पहला एग्जाम्पल यदि यहाँ पे लूँ तो हेलो वर्ड। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है हेलो और वर्ड। ये किस डेटा टाइप के, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं। ठीक है, ये दो वर्ड हेलो और वर्ड। ठीक है, ये दोनों वर्ड को यहाँ पे बीच में मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ये प्लस एडिशन के लिए ये ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट आएगा हेलो वर्ड। मतलब यहाँ पे एक डिफरेंट रिजल्ट दिया डिफरेंट डेटा टाइप के लिए हेलो वर्ड ने, है ना। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ न्यूमेरिक इंटीजर एक यूज़ कर रहा हूँ, जिसको इंटीजर मतलब इंटीजर का एक नंबर यूज़ कर रहा हूँ 10 और 5। ठीक है, 10 और 5 का रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट 15 देगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या करता है, डेवलपर को क्या करता है, परमिशन प्रोवाइड करता है कि यार तुम्हारे हिसाब से ऑपरेटर के बिहेवियर चेंज कर सकते हो यदि डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप था, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हमने उसका बिहेवियर ही चेंज कर दिया। उसने क्या रिजल्ट दिया, हेलो वर्ड। अब यहाँ पे हमने न्यूमेरिक दो एलिमेंट यूज़ करे 10 और 5, है ना, जिसको इंटीजर डेटा टाइप के रहते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे डेटा टाइप क्या होता है ना। तो उसका रिजल्ट उसने क्या दे दिया, उसका रिजल्ट उसने दे दिया 15 रिजल्ट दे दिया। पर जावा क्या बोलती है, मेरे को ये चीज़ें नहीं पसंद, तो वो क्या करती है, ऐसी चीज़ों को मतलब ऐसी चीज़ों को जावा सपोर्ट ही नहीं करती। यहाँ पे लिखा भी है जावा डजंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ों को वो अलाउ नहीं करती। हम यहाँ पे जावा के अंदर हम बिहेवियर चेंज ही नहीं कर सकते ऑपरेटर का। ठीक है, तो जावा ने क्या बोला, मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट ही नहीं करूँगी, तो तुम उसका बिहेवियर कैसे चेंज करोगे, हम यहाँ पे चेंज ही नहीं कर सकते बिहेवियर। सो यही रीज़न है कि जावा ने सपोर्ट नहीं दिया, किसको सपोर्ट नहीं दिया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को और पॉइंटर्स को। ठीक है, ये हमारा पहला फीचर से कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम दूसरा फीचर देखते हैं। दूसरा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, सबसे पहले हमको पता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि जो बोरा कॉन्सेप्टों को सपोर्ट करती है। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा मतलब डीपली पढ़ लेते हैं कैसा। देखो यार, हमको ये भी पता है कि जावा के अंदर कि हमको ये भी पता है कि मतलब डेवलपर्स के पास डिफरेंट
लाइक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास विंडो है, आपके पास लिनक्स हो सकता है, या किसी के पास मैक हो सकता है, और हर प्लेटफॉर्म के भाई आर्किटेक्चर और फीचर से भी डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो इसलिए क्या करता है, जावा प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है कि यार सबके पास अलग अलग चीज़ें हो सकती है, तो वो क्या करता है, खुद की फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के अंदर क्या होता है कि देखो, जावा सबसे पहले खुद के फीचर्स के साथ आता है ना। क्या करता है कि जावा क्या प्रोवाइड करता है, कुछ मतलब लाइक कुछ इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, जावा डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर क्या रहता है कि जावा डेवलपमेंट की। अब फॉर एग्जांपल यदि मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लूँ कि फॉर एग्जांपल यदि मैं कहीं पे जाना, मेरे को कहीं पे जाना है, मेरी लोकेशन से, मेरे घर से मेरे को कहीं पे जाना है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो अब घूमने फिरने के लिए जाना है, तो मैं क्या सोचूंगा यार कि कहीं पे पानी की व्यवस्था हो या नहीं हो, या पता नहीं कैसा वाटर हो वहाँ पे। तो मैं क्या सोचूंगा यार, मेरी प्रायोरिटी के लिए, मेरी अच्छी चीज़ के लिए मैं पानी खुद से वाटर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो मैं खुद से वाटर लेके जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स तैयार करूँगा, उस बॉक्स के अंदर मैं खुद का वाटर रख लूँगा। अब क्या पता शायद वहाँ पे वेज हो या नहीं हो, क्योंकि मैं तो वेजिटेबल हूँ। अब वेजिटेबल मेरे को तो भाई नॉनवेज पसंद नहीं है, तो मैं सारी वेज की चीज़ें मैं रख लूँगा। मेरे को फ्रूट्स हो गया या फिर कुछ भी मेरा खाना हो गया, वो सारी चीज़ें मैं यहीं से पैक करके, क्या पता उसके भाई जहाँ पे जा रहा हूँ उसके कुछ फीचर्स हो, उसका कुछ आर्किटेक्चर हो, उनमें यदि नहीं पसंद हो, जो चीज़ें मतलब नहीं यदि यूजेबल हो, जो चीज़ें मैं ले जा रहा हूँ, अरे मैं खाऊंगा, तो मेरे को तो खुद की मतलब देखना पड़ेगी ना भाई कि मेरे को वहाँ क्या चाहिए। तो ये तो मेरे को खुद की तैयारी करके ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि खुद की चीज़ें यहाँ से ले जाऊँगा, वहाँ पे घूमने जाऊँगा, तो वहाँ ताकि मेरे को जब भी पानी पीना हुआ मैं पानी पी लूँ, जब भी खाना हुआ तो मैं मेरा भोजन कर लूँ। तो ऐसी चीज़ें मैं ईजिली कर सकूँगा, ठीक है। तो जावा भी यही चीज़ें क्या करती है, यूज़ करती है। जावा क्या बोलती है कि यार क्या पता मैं जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ हूँ, तो वहाँ पे शायद उसका आर्किटेक्चर अलग हो, उसका मतलब फंक्शनलिटी अलग हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, या कुछ ऐसा हो सकता है ना कि आर्किटेक्चर या अलग अलग हो। तो यार इससे अच्छा तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी एक बॉक्स बनाता हूँ, और सारी चीज़ें मेरी चीज़ें लेके जाता हूँ। मेरी चीज़ जहाँ पे भी जाऊँगा तो वहाँ पे मेरी चीज़ें ले जाऊँगा, ताकि उसको मेरे को परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़े कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, ताकि मैं जब भी मेरे को ज़रूरत पड़े, मेरे बॉक्स के अंदर से मैं सारी चीज़ें निकालूंगा और उसको यूज़ कर लूँगा, है ना। मेरे जो भी परफॉर्मेंस करूँगा उसको मैं क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा। तो ये यहाँ पे ईजिली सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलता है कि जावा ये बोलता है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जावा हमेशा उसके खुद के फीचर्स के साथ आता है। जिस फीचर को बोलते हैं वो बॉक्स क्या रहेगा, वो जेडीके रहेगा, मतलब बॉक्स के अंदर मेन वो क्या रहेगा, उसका फीचर जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। इस किट के अंदर क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमको पता है जावा क्या करता है। जब भी हम जावा किसी प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे जावा को, तो जावा सिंपली बोल दे रहा है कि यार मैं जहाँ पे भी जाऊँगा मेरी चीज़ें यूज़ करूँगा, है ना। क्योंकि जावा सपोर्ट करता है वोरा कॉन्सेप्ट, राइट वंस रन एनीवेयर, ये चीज़ सपोर्ट करता है। तो क्या करेगा, मेरी चीज़ें जहाँ पे भी जाऊँगा वहाँ पे मेरी चीज़ लेके जाऊँगा। तो अब वो क्या करेगा, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट लेके जाएगा। उस किट के अंदर उसके अंदर सारी किट्स रहेगी। वो क्या करता है, लाइब्रेरीज और टूल्स प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरीज जेवीएम हो गया, जैसे जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन हमने पहले पढ़ा था, और कुछ हम बोले तो रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसमें भाई जावा वो काम करेगी, वो सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करेगा, है ना। कौन उसका एक बॉक्स, जो बॉक्स जावा लेके चलता है, जहाँ पे भी उसको वर्क करना हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे उसको वर्क करना है, तो सिंपली लेके जाएगा, ठीक है। अब वो जब भी यूज़ करना हो तो वो सारी चीज़ें यूज़ कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर मतलब वो कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करेगा, मतलब जावा डेवलपमेंट किट। वो किट के अंदर क्या रहेगा, कंपाइलर रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा उसका JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि इंटरप्रीटर की तरह वर्क करेगा। हमने देखा कि कंपाइलर का यूज़ करता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि जब भी उसको यूज़ करना रहेगा, मतलब जब भी उसको काम करना रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ सिंपल देखो हमने देखा, जब भी उसको मतलब यहाँ पे बस यही कंसेप्ट है कि वो जब भी जाएगा खुद की चीज़ें साथ के लेके जाएगा। तो मतलब कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कि उसकी जब खुद की चीज़ें ले जा रहा है तो उसको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और यही से तो कंसेप्ट आया कि इसका वो राइट वंस रन एनीवेयर, कि भाई यहाँ पे मैंने यदि एक प्लेटफॉर्म पे अभी मैं खड़ा हूँ और वहाँ पे मेरा खुद का बॉक्स है, तो वहाँ से वो सारी जावा उसकी चीज़ें लेगा, उसके प्रोग्राम में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट में है सारी चीज़ों को लगाएगा, यूज़ कर लेगा, प्रोग्राम को कंपाइल कर लेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो ऑलरेडी उसने कंपाइलर उसके पास खुद का है, खुद का इंटरप्रीटर है, तो ऑलरेडी कंपाइल कर रखा है, तो रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है। रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर यदि वो जाएगा वहाँ पर उसका प्रोग्राम को वो
वापस क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ कंपाइलेशन वो डायरेक्ट क्या करेगा, रन कर देगा। यहाँ पे उसको रिकम्पाइलेशन की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि खुद का ही सामान लेके जा रहा ना, तो वहाँ जब खुद का सामान लेके जा रहा है, खुद के बॉक्स वहाँ पे भी जा रहा है, वहाँ पे हमको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा जहाँ पे भी जाएंगे, क्योंकि भाई खुद का लेके जा रहा है तो भाई जरूरत है, तो वहाँ तो इंस्टॉल करना पड़ेगा कि इसको यूज़ करना है, जेडीके जावा डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो और तुम इंस्टॉल करो और उसका यूज़ कर लो, ठीक है, उसका जावा वहाँ पे यूज़ कर लेगा और उसके सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देगा और कोड को रन कर देगा। तो बस यही मकसद है उसका कि इजली मतलब वो कोड को क्या करेंगे हम, यदि एक प्लेटफॉर्म के पे कंपाइल करेंगे और दूसरे पे जाके उसको मतलब कंपाइल करेंगे, कंपाइल में उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहेगा। दैट मीन्स है कि वो अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वहाँ पे उसकी की रहेगी मतलब जेडीके की रहेगी, उसको इंस्टॉल करेगा और वहाँ पे डायरेक्ट इंटरप्रीटर के द्वारा मतलब जो भी जेआईटी रहता है जेवीएम के अंदर, उससे वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल कोड को कोड के अंदर, जिससे मशीन को इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत रहेगी, जेडीके भी पढ़ेंगे आगे, बहुत इजी रहता है। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कि भाई वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वो खुद की चीज़ें साथ में लेके जाने का काम करता है, ऐसा नहीं कि भैया किसी पे भी डिपेंड हो जाओ, ठीक है। ये सबसे पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये इसमें थोड़ा मैंने टाइम लगाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की चीज़ है। पोर्टेबल दैट मीन्स है कि भाई वो ऐसा रहता है कि मतलब ये पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमको पता है जैसे हमने जावा को कंपाइल करा मेरे किसी प्लेटफॉर्म में, वो बाइट कोड जनरेट कर देगा और बाइट कोड भाई किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है हमारे जावा के पास खुद की चीज़ें, वो कहाँ पे भी जाएगा हम जेडीके इंस्टॉल कर लेंगे ईजिली और वहाँ पे हमारे कोड को रन कर देंगे, मतलब क्या किसी भी कोड प्लेटफॉर्म पे रन कर देगा। तो ये पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो जावा क्या बेसिकली सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, और उसके सारे प्रिंसिपल जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि हम आने वाले इसमें सेशन के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करने का काम करता है, ये मैं आपको डीपली समझा दूंगा, ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है कौन, जावा, ठीक है। ये हम थोड़ा आगे देखेंगे, ये बहुत मतलब थोड़ा लॉन्ग ये हो जाएगा वरना। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, जावा सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीज़, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, सिक्योरिटी। देखो जावा भैया बहुत खतरनाक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये तो हमको पता है। मतलब क्योंकि देखो वो सपोर्ट नहीं करता पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यदि हमको पता है जब भी हम पॉइंटर को सपोर्ट करेंगे, ये पहली बात तो ये तो कन्फ्यूजन भरा काम हो गया, इसको सपोर्ट करना बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको सपोर्ट करना। तो ये क्या, क्योंकि देखो जब भी हम पॉइंटर को मतलब यूज़ करते हैं ना, तो पॉइंटर में क्या रहता है कि पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्ट किसी भी डेटा की डायरेक्ट मतलब किसी भी डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं उसके एड्रेस के थ्रू, है ना, मेमोरी में से। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो डेटा रहेगा वो हैक हो सकता है ना। तो जो कि भैया सिक्योरिटी के तो खिलाफ है, तो जावा तो ये चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वो सपोर्ट ही नहीं करता ये चीज़, है ना। और क्या करता है, क्या करता है जावा, प्रिवेंटिंग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विदाउट ऑथेंटिकेशन, है ना, कि किसी भी मतलब ओनली ऑथेंटिक पीपल ही किसको करे, जो ऑथेंटिक पीपल है वही सिर्फ मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ऐसा। अदरवाइज ये क्या करता है, मतलब प्रिवेंट कर देता है चीज़ को, है ना, कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दूंगा ही नहीं। तो और ऐसी जैसे पॉइंटर जैसी चीज़ों को तो वो बर्दाश्त ही नहीं करता, हटा ही देगा। बस इंटरनली कहीं कहीं पॉइंटर होता है, मतलब पॉइंटर जैसे इंटरनली हम देखेंगे आने वाले में, जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह रहेंगे या फिर दिस कीवर्ड ऐसे कुछ कीवर्ड पढ़ेंगे, सुपर कीवर्ड, जो कि इंटरनली क्या करता है, पॉइंटर की जैसे वर्क करते हैं, पर डायरेक्टली ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली मतलब इंटरनली ये सपोर्ट करता है उस चीज़ को, ठीक है। हम देखेंगे आने वाले में सेशन में। और दूसरा बाइट कोड वेरिफिकेशन, है ना, जो कि बाइट कोड ये क्या करता है, एक सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है कि बाइट कोड जो भी हमारी फाइल बाइट कोड में कन्वर्ट होगी ना, उसको बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन बहुत जोर से लगाएगा और इंश्योर करेगा कि कोड सेफ है या नहीं है ना, ये चीज़ वो कवर करेगा, ठीक है। और आप आई है कौन सा, हाई परफॉर्मेंस, ये है 6 नंबर का हमारा फीचर। ये फीचर बहुत खतरनाक है, इस फीचर के बारे में हम पढ़ेंगे, हाई परफॉर्मेंस। तो देखो जावा हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अदर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस लाइक पाइथन हो गई। इस पाइथन की तुलना में तो अच्छा हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों चीज़ को सपोर्ट करता है ना। इंटरप्रेटर के लिए वो क्या करता है, JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर को यूज़ कर लेता है, जो कि क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कोड को, और कंपाइलर तो यूज़ करता ही है, ठीक है। और ये जो भी
हमारा हाई लेवल कोड रहेगा, है ना। जो देखो ये डेफिनेशन जो भी मैंने दी है ये सारी चीज़ें तुम लिख लेना, है ना, नोटबुक के अंदर। मैं डायरेक्ट अभी तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, सिंपल यहाँ देखो, कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल कोड को, यहाँ पे हाई लेवल कोड जो हमारा सोर्स फाइल है उसको कंपाइल करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर। जो बाइट कोड है ना, जैसे ही उसने कंपाइलेशन हुआ, है ना, जैसे ही हुआ तो हमको यहाँ पे रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत रिकम्पाइल करने की, क्योंकि जावा खुद के बॉक्स के साथ हर प्लेटफॉर्म के अंदर जाता है। एक बार उसमें कंपाइल करा, हमको बाद में उसको रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं। यदि दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम जावा को के बाइट कोड को यूज़ कर रहे हैं ना, रन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी हमको जेडीके लगेगा, वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा उसका। तो उस बॉक्स के अंदर से क्या करेगा कंपाइलर, और खुद का JIT रहता है, मतलब JVM के अंदर JIT रहता है। तो जब खुद की चीज़ रह रही तो हम बार बार रिकम्पाइल क्यों करें। एक बार कंपाइल किसी प्लेटफॉर्म पे कर लिया, उसको बार बार दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट उसको क्या करो, JIT के द्वारा ये क्या करेगा, JIT के द्वारा इंटरप्रेट कर देगा, मतलब रन करने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोड डजंट नीड टू बी रिकम्पाइल्ड फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बिकॉज ऑफ बोरा कॉन्सेप्ट। बोरा कॉन्सेप्ट इट मीन्स कि यहाँ पे राइट वंस रन एनीवेयर, कहीं पे भी हम उसको रन कर सकते हैं। आप कहीं पे भी रन करेंगे तो खुद के बॉक्स, मतलब मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पे खुद के बॉक्स के साथ वो जाएगा, हर जगह जाएगा। तो वहाँ से वो वापस निकाल लेगा ना उसकी चीज़ें, फीचर्स उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से, और वहाँ पे यूज़ कर लेगा, रीयूज़ कर लेगा चीज़ों को। वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे कंपाइल अगेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ बेहतरीन प्रोवाइड करता है, और इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। देखो यहाँ पे रिकम्पाइल नहीं करने की वजह से ही तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, क्योंकि एक काम बच गया ना करना। बार बार देखो सी के अंदर क्या रहता है, सी लैंग्वेज के अंदर बार बार कंपाइल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जावा के अंदर बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ता। यहाँ पे तुमने यदि एक प्लेटफॉर्म के अंदर कंपाइल करा, बाइट कोड के अंदर उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया, अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे यदि उसको रन करना चाहते हो तो तुम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो ही, क्योंकि वो रॉ कॉन्सेप्ट है, राइट वंस रन एनीवेयर, क्योंकि जावा सपोर्ट ही इसको करता है। और वो JDK जावा डेवलपमेंट किट जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसके थ्रू क्या करेगा, उस फीचर के अंदर से वो टूल प्रोवाइड करता है। कौन सा, एक कंपाइलर और इंटरप्रीटर की तरह वर्क करने वाला JIT, है ना, जो कि इंटरप्रेट करेगा। तो वहाँ पे जब वापस से उस चीज़ को रीयूज़ करेगा, है ना, वापस मतलब इंस्टॉल कर लेंगे, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर उस चीज़ों को वापस यूज़ करेगा ना, खुद की चीज़ों को। तो वहाँ पे वो उसको रिकम्पाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये टाइम बचाने के लिए करेगा, तो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, है ना। और खुद के फीचर्स के साथ आती है जावा, हमेशा हमने देखा, मैंने तुमको पिछले इसमें मतलब फीचर में भी बताया था कि JDK टूल के साथ आती है, जो कि टूल्स मतलब JDK जावा डेवलपमेंट किट के साथ आती है, जो कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन से टूल्स और लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, इसके अंदर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जावा वर्चुअल मशीन भी प्रोवाइड करती है। ये खुद की चीज़ें बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें रहेगी, जो कि वो सिर्फ यूज़ करेगी। देखो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, JVM, JRE, JIT, फिर JDK आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे तो सिर्फ बाइट कोड पास होगा हमारे JVM के अंदर से, और JVM के अंदर जो मतलब JVM के अंदर जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है वो इसको इंटरप्रेट करेगा कोड को लाइन बाय लाइन, और टेम्पररी बेस पे यूज़ करेगा। नेसेसरी जो भी कोड है उसको, है ना, मेमोरी के अंदर मतलब स्टोर कर देगा टेम्पररी बेसिस पे। जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो क्या करेगा, उसी कोड को रीयूज़ कर लेगा फॉर द सेम प्रोग्राम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, है ना, जो कि इसको इनेबल करता है फास्ट, मतलब इनेबलिंग फास्टर रिजल्ट, जिससे कि क्या होगा कि रिजल्ट फास्ट आएगा। मैंने तुमको अभी पहले डायग्राम में भी बताया था कि कैसे JIT काम करता है, वो कैसे स्टोर करता है उस नेटिव कोड के अंदर, में बताया था। बस वैसा ही होगा, और वो नेटिव कोड को वापस रीयूज़ कर लेगा, जिससे कि क्या होगा, रिजल्ट फास्ट देने में काम आएगा। दूसरा हाई परफॉर्मेंस का एक और ये भी बात है कि ये रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बार बार, क्योंकि जावा इस चीज़ को इग्नोर कर देता, क्योंकि वो खुद की चीज़ लेके हमेशा जा रहा है, तो क्यों बार बार रिकम्पाइल करें। तो ये चीज़ वो प्रोवाइड करता है। दूसरा रोबस्ट, ये क्या होता है, रोबस्ट होता है, क्योंकि ये मतलब जावा क्या यूज़ करता है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट यूज़ करता है, जो कि हैंडल होती है गार्बेज कलेक्शन के अंदर। देखो गार्बेज कलेक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा ये मेमोरी मैनेजमेंट करने के, मतलब ये तो मैं एग्जांपल 2 चीज़ ले रहा हूँ, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल की जाती है गार्बेज कलेक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा। हम देख लेते हैं गार्बेज कलेक्शन की क्या मतलब ये होती है। देखो गार्बेज कलेक्शन क्या है, मतलब एक प्रोसेस है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करने का काम करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है कि जो गार्बेज कलेक्शन रहती है वो, उसके अंदर क्या होता है कि वो रिमूव करते हैं अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को, है ना। वो ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और अनयूज्ड जो कि यूजेबल ऑब्जेक्ट नहीं है उनको क्या करेगा, वो रिमूव कर देंगे, है ना।
रिमूव कर देंगे और ये चीज़ें हमको ऑटोमेटिकली हमको करने की ज़रूरत नहीं रही। ये जावा जेवीएम जो वर्चुअल मशीन है ना, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कर देगी। ठीक है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, हमको खुद से कुछ करने की ज़रूरत मैनुअली नहीं है, वो सारी वही करेगी। इसमें क्या रहता है, जो भी ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी को रेफर नहीं कर रहा, जो किसी काम का ही नहीं है, वो मेमोरी भाई मैनेज भी तो करनी है। उस मेमोरी मैनेज करने के लिए क्या करेगा ये जेवीएम क्या करेगा, इंटरनली उस चीज़ को हटा ही देगा, उस ऑब्जेक्ट को उस मेमोरी के अंदर से हटा देगा। ठीक है, ये चीज़ होगी तो ये इसको रोबस्ट बनाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ की एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम डीप में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। पर एक्सेप्शन हैंडलिंग वो चीज़ रहती है जो कि किसी प्रोग्राम क्या करती है, किसी प्रोग्राम के बीच में कुछ बला आती है, बला कि प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसी बला आ जाती है ना, बला कि कुछ भी ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम ओकर हो जाती है जिसको हैंडल करना रहता है, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग उसको हैंडल करती है ना। देखो एक्सेप्शन वो एब नॉर्मल प्रॉब्लम है जो कि किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को डिस्टर्ब करती है ना। अब ये डिस्टर्ब कर देती है तो अब उसको भाई हैंडल भी तो करना पड़ेगा, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग से हैंडल करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोबस्ट है कि क्यों रोबस्ट होती है। अब दूसरा है कि इसको यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है कि जावा को हम यूज़ कर रहे हैं। पहला पर्पस कि ये डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती है ना। डायनामिक एप्लीकेशन से जिसके अंदर हम क्लाइंट और सर्वर पे जो भी हम काम करते हैं उसके बीच में उस चीज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेट को डाटा दे रहा है तो बैकएंड में हम जावा को यूज़ करते हैं और ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम जावा के जो मेन टॉपिक्स है JDBC JSP हो गया, फिर सर्वलेट, ये चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। दूसरा हमने देख ही लिया, वो और कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है जिससे इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, आराम से खुद के बल पे जीती है, खुद के बल पे काम करने का काम करती जावा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जावा है भाई। और दूसरा बेटर परफॉर्मेंस का हमने देख लिया, कंपाइलेशन और जो भी JIT वगैरह का रहता है उसको यूज़ करके काम चलाती, तो जिससे कि भाई परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है क्योंकि बार बार वो नेटिव कोड को रीयूज़ कर लेती है बार बार और रिजल्ट बेटर प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात ये है कि उसको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, है ना। तो ये बहुत ईजी हो जाता है इसके लिए। और आई हमारी सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी में भी हमने देख लिया कि प्रिवेंट करती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, है ना। तो जिससे कि अच्छी खासी सिक्योरिटी जावा प्रोवाइड करती है। तो ये हमने जावा का पूरा देखा कि जावा की डेफिनेशन क्या होती है, अच्छा डीपली नॉलेज लिया कि जावा के बारे में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसके अंदर JVM JDK और JRE मेन चीज़ होती है भाई, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है और अच्छी खासी चीज़ होती है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हमने देखा सबसे पहले जावा इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके फीचर्स देखे और पर्पस देखा। ठीक है, इस चीज़ों को तुम नोट से कर लेना। फिर दूसरी बात ये कि जो हमारी ये शायद सेशन लॉन्ग हो सकता है पर ये हर चीज़ समझने लायक है और सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछ सकते हो, बहुत यूजेबल चीज़ है, तो इसको कर लेना। और बता देना कि यदि वे अच्छा है एक्सप्लेन करने का तो प्लीज़ कमेंट में कुछ भी ड्रॉप कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।